राजा सरकार की, पीताम्बरा मैया की, कुंडेश्वर धाम की, अपने अपने मताई बाप की, अछरू माता की, बागेश्वर धाम की, शीतला माता की, सब संतन की, नारद मुनि की भूमिका निभावे वालन की जय, संत समाज की जय। जय जय श्री राम। शुरू करें। सालग्राम जी की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आपके द्वारा उन पर दबाव बनाया जा रहा है। लाइव कट रहा है, देखें आप जल्दी। क्या कहेंगे? देखिए, ना तो हम उस विषय में दूर तक, ना हमें उस विषय से कोई लेना था, तो वो उनका निजी विषय। कानून अपना कार्य कर रहा है और सत्य की जीत होगी, सत्य की जीत हो, सत्य की जीत रहेगी। इस प्रकार की लीलाएं चलती रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों को तो नाम चाहिए, वरना फिर आपका मोबाइल और आपकी टीवी और न्यूज कौन देखेगा अगर बागेश्वर धाम का नाम नहीं ये तो ठीक वैसे ही वाली बात हो गई है कि हमारे गांव में एक आदमी था जो अपने आप को प्रधानमंत्री कहता था, लेकिन बेचारा मर गया। खैर, उसको कैंसर हुआ था, इसलिए मर गया। तो उन्होंने कहा कि किसी के बाप में दम नहीं है। बाप में, अगर हिंदुओं के बाप में दम होगी तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। महाराज जी, जैसे जैसे आप ये घर वापसी करवा रहे हैं, उसके बाद से जैसे कि आपने सुल्ताना को बनाया शुभीदासी, उसके बाद से आगरा के एक मस्जिद प्रबंधक ने कहा है कि बागेश्वर धाम से मुसलमान दूर रहे। इस पे आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं, उनका निजी मत है। उनको भय होगा कि कहीं बागेश्वर धाम जाकर बालाजी के चमत्कारों को देखकर लोग पंथ से सनातन धर्म में न आ जाए। ये उनका निजी विचार है। हमारे यहाँ तो हम उस धर्म से हैं जहाँ वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा की जाती है, और हमारे यहाँ तो सबका स्वागत है। और उनको हम एक बार प्रार्थना करेंगे कि मंगलवार को वो बागेश्वर धाम आवे। बागेश्वर धाम पर कोई कट्टरता नहीं है, बागेश्वर धाम पर हर पंथ के लोग मिल जाएंगे, और हमसे बहुत पर्सनली हर पंथ के। कल ही यहाँ टीकमगढ़ की कलश यात्रा में जी हमारी राम राजा सरकार की जो झांकी निकल रही थी, राम कथा की जो कलश यात्रा निकल रही थी, उसमें एक जगह नहीं, 2-3 जगह मुसलमान भाई पुष्प वर्षा करके स्वागत कर रहे हैं। ये वैमनस्यता फैलाना है। और हिंदू राष्ट्र हमारा किसी पंथ के खिलाफ नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब हम ये पंथ की लड़ाई बंद करना चाह रहे हैं। कब तक हिंदू मुसलमान करोगे इस देश में? कब तक जाति बात पर मारोगे और गालियां बकोगे? हम हिंदू राष्ट्र से ये मैटर ही खत्म करवाना चाहते कि हिंदू राष्ट्र बने, सामाजिक समरसता हो, सभी पंथ यहाँ पर। महाराज जी, घर वापसी का प्रोग्राम चलता रहेगा? समरसता कैसे होगी? महाराज जी, घर वापसी का प्रोग्राम चलता रहेगा जब तक प्राण है। जिस देश में राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक हिंदू हो, उस देश में हिंदू राष्ट्र का कंसेप्ट क्या होगा? सामाजिक समरसता, राम राज्य की कल्पना, भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर, शिक्षा नीति में हमारे महापुरुषों की जीवनियां, रामचरितमानस और गीता के पाठ से युवाओं के अंदर का जोश जगाना, और रामचरितमानस और गीता के उपदेशों का पठन पाठन करवा करके प्रत्येक युवा की दिशा और दशा को मार्ग पर। आप सनातनी शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं। सनातनी ये सनातनी शब्द है क्या? ये सनातनी मतलब जो आदिकाल से, सनातनी मतलब जिसके अंदर रामत्व, राम राज्य की परिकल्पना भरी हुई है। सनातनी मतलब जिसके पहले कुछ नहीं था और जिसके बाद कुछ नहीं रहेगा। सनातनी का मतलब जो अपने आप में ही परिपूर्ण है। सनातनी का मतलब जितने भी मजहब और पंथ हैं उसका जनक। सनातनी का मतलब जिससे ही सब कुछ प्रारंभ हुआ और जिसमें ही सब विलय होगा, वह सनातन। मध्य प्रदेश सरकार गौशाला बनवा रही है और वहाँ पे गऊ के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। गऊ उसमें कई मर रही है गैया, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार कोई देख रेख नहीं कर रही है। क्या कह रहे हैं? ये बात पिछली बार भी कही थी, कुछ भी लागू तो नहीं। कहने से कोई मतलब नहीं निकलना है। हमारे उस सूत्र को आप पकड़िए जो हमारे पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान श्री सन्यासी बाबा ने दिया। गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय।
महाराज जी इसी से जुड़ा है कि गौ रक्षा के बहाने कुछ लोग जो एक दूसरे के साथ गलत करते हैं, हत्या होती है, उसे कैसे देखते हैं आप? देखो, सनातन धर्म हिंसा का भाव कभी नहीं रखता है, न प्रेरणा देता है, लेकिन आतताई बधारना भी कहता है। आप बुंदेलखंडी अच्छी बोलते हैं और कक्का मंच पर बोलते हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर आपने बुंदेलखंडी को पहुंचाया है। बुंदेलखंड के जो 21 जिले हैं इनमें भी जो है वो ये जागरूकता आ जाए और सब 21 के 21 जिले जो है वो संगठित हो जाए और जय बोलती बुंदेलखंड की जय बोलते जाए। बहुत अच्छा विचार है, हम इसके प्रयास में अनवरत लगे हैं। बुंदेलखंडी ब्रज भाषा की बहन है। एक आपका आह्वान हो जाएगा। हम कर रहे हैं, आपकी मीडिया के माध्यम से हम आह्वान कर रहे हैं कि समूचे बुंदेलखंड के वासी अपनी मातृभाषा ना छोड़ें। गुजराती आदमी गुजराती भाषा नहीं छोड़ता है, पंजाबी आदमी अपनी पंजाबी भाषा नहीं छोड़ता है, तो हम बुंदेलखंडी अपनी बुंदेली भाषा क्यों छोड़ते जा रहे हैं? ये दुर्भाग्य है। बुंदेलखंड हो जाए, बुंदेलखंड ही हो जाए, बुंदेलखंड राज्य हो जाए। महाराज जी मुझे जानना भी, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि आप भाजपा के एजेंट है, भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये झूठी बात है, ऐसी तो कोई हमारे पास खबर नहीं है। आपके पास एजेंट है साहब? ये देखो, ये किस पार्टी का है? किस पार्टी का है? पार्टी का किस पार्टी का है? बालाजी का है। और झंझट खत्म, हमने कभी पटकी महाराज जी जानना चाहता हूँ कि आपका जो बुलडोजर कॉन्सेप्ट है, बुलडोजर कॉन्सेप्ट हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा आह्वान किया है जो आप कह रहे हैं, तो क्या बुंदेलखंड राज्य के लिए बड़ा आह्वान आपके मन से? अभी पहले हिंदू राष्ट्र, एक ही लड़ाई। बागेश्वर धाम में आपने कैंसर अस्पताल बनाने की रूपरेखा तैयार की है, आपने सरकार से 500 एकड़ जमीन मांगी है। हमने कब मांगी? आपने मांग की है सरकार? नहीं मांगी यार भाई, पता नहीं ये कैसी बेफिजूल। अरे साहब, हमने नहीं मांगी। अब तुम हमारी तरफ से कुछ मांग लो तो हम क्या करें? ये इन खबरों पर प्रार्थना है हमारी, ये वीडियो मीडिया पे लाइव जा रहा है, हमारी प्रार्थना है इन सब खबरों पर भैया रोक लगाई जाए। हमने कुछ भी मांग नहीं की है। इस प्रकार की हर खबर को हमसे जोड़ा भी ना जाए टीआरपी के चक्कर में। शास्त्री जी जानना चाहूंगा, बुलडोजर जो कंसेप्ट है आपका, आपने कहा अगर मेरे पास जब पैसा हो जाएगा तो मैं बुलडोजर चलाऊंगा, आप दे रहे हैं? नहीं, मैं वही जानना चाहता हूँ आपसे। अभी हम पे नहीं, आप दे रहे हो तो हम लें। आपके भाई पे भी केस रजिस्टर्ड हुआ है, तो उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे जी? आपके भाई पे भी केस रजिस्टर्ड हुआ है। कानूनी कार्रवाई जो हो वो चल रही है साहब, कानून ने अपना कार्य किया। नहीं महाराज जी, तो धर्म के साथ और सत्य के साथ। सालक राम जी आपके साथ रहते थे, लगातार देखते भी थे, उनके साथ इस प्रकार का कृत्य कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम से जुड़े लोगों को नीचा देखना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं आपको भी अंदर से लग रहा होगा कि गलत हुआ है। सत्य नहीं होता है, एक पक्ष कभी सत्य नहीं होता है, एक हाथ से कभी। जब उस समय मुख्यमंत्री थे, आप पुलिस पहुंचा देते, क्यों? अगर रुकवाना था, पुलिस भी तो रोक सकती थी उसको, कार्यक्रम को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय वहाँ पर थे। जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सिख कहेंगे हमें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फिर बंटवाएगा। देखो साहब, भारत अखंड था, कितने टुकड़े नहीं भय, पहले तो इस पर बात करो। कितने टुकड़े नहीं भय और किन किन को हमने देश नहीं दिया। अब एक हिंदुस्तान को हिंदुओं को दे दो साहब। और हम ये नहीं कह रहे कि आप भगो, हमें सिखों भी चाहिए, मुस्लिम भी चाहिए, ईसाई भी चाहिए। हमारे हिंदू राष्ट्र में सब रहेंगे, क्योंकि हमारा हिंदू राष्ट्र कल्प वृक्ष होगा जिसकी छाया में सब बैठेंगे। जय हो, जय हो। ये बेफिजूली की बातें, खंड विखंड की बातें हटाओ। हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट सिर्फ इसलिए हमारा है कि हमको ये जातिवाद मिटाना है, हमको ये मजहब की लड़ाई बंद करनी है। कब तक लड़ेंगे? अरे उन मुसलमानों का भी तो ये देश है, उनके भी तो दादा परदादा यहाँ रहे, उनकी भी तो यादें जुड़ी। 50 साल से कई साधुओं ने मांग की है, लेकिन संविधान जाति किसी की नहीं चली। 1/3 बहुमत जब होगा तो संविधान में, आपको याद हो ना हो पता नहीं आप कौन से स्कूल में पढ़े, 125 बार से ज्यादा संशोधन हो चुका है संविधान में, तो एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए भी होना चाहिए। 1/3 क्या भारतीय जनता पार्टी करा पाएगी ये सब? भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी या और कोई पार्टी करेगी? अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं महाराज जी, पार्टी सत्ता कोई नेता को करना है। संविधान खत्म कर दिया जाएगा क्या? एक सवाल को कितनी बार दोहराएंगे यार, वो 4 बार हो चुका है। अगला सवाल आ गया, अगले सवाल। पलायन के लिए वर्तमान में हमारे बुंदेलखंड, देखो हम भाई कोई पढ़े लिखे आदमी तो हैं, व्यक्तिगत सवाल पूछ रहे हैं।
अलग से जुड़ी बातें करो तो मजा आए। राम 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 राम। और अगर हो सके तो आप लोग अभी कथा के मध्य में ही एक ज्ञापन सौंपें। ज्ञापन भी सौंपे कि महाराज एक शुरुआत करिए ना, कब तक बयान लेंगे आप हमसे? बयानों से काम चलना है क्या? हम बालाजी के चरणों में अर्जी लगाएंगे, आप बुंदेलखंड के प्रत्येक जिला में ज्ञापन छपवाइए। ये हमारे पास उपाय है ना, हम तो गुरु है ना, उपाय लो। अर्जी लगाना हमारा हम अधिकार नारियल बांधेंगे बुंदेलखंड के लिए। हम अर्जी महाराज जी, लगाएंगे। देश भर में कथाएं हो रही हैं, बड़ी बड़ी कथाएं हो रही हैं, लेकिन लोगों में उतनी उस हिसाब से नैतिकता क्यों नहीं आ रही है? लोग उतने नैतिक क्यों नहीं हो रहे? कुछ आपके जैसे लोग भी सुनते हैं पर मानते नहीं हैं। बाप को तो सम्मानते पर बाप की कोई नहीं मानता। रामायण को तो सम्मानते पर रामायण जी की कोई नहीं मानता। ऐसी यही कमी। जी, जैसे जैसे आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है तो आपको जो विरोध करने वाले लोग भी एक्टिव हो गए हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप मतलब किसी कुछ में फंस जाओ। हाँ जी, उनको क्या कहेंगे जो हाथी चले बाजार। दूसरी बात, उसका जवाब ये है, इंटरनेशनल साजिशें सेम टू। तीसरी बात, तुम अपनी जलन बरकरार रखो, हम अपना जलवा बरकरार रखो। जय हो जय हो जय हो जय हो। चौथी बात, हम भीतर नहीं है जो भक्तियों से डर जाए। पांचवी बात, भगवान राम को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, महावीर पर भी पत्थर मारे, मीरा को भी जहर पिलाया, भगवान कृष्ण को भी तांत्रिक कहा, और हम तो आम है, हम डरने वाले नहीं। और बहरा जी, साजिश वाली बात तो आपने पहले कह दी थी, उसके बाद फिर छतारी में हमने पूर्ववत ही भविष्यवाणी कर दी थी कि साजिशें होगी। अब फिर भविष्यवाणी करते हैं, जो अभी आप लोग हमारे ऊपर कह रहे थे ना कि आप क्या कहना चाह रहे, या किसी भी भाई का विषय, ये सब लंबी लंबी साजिशें, इनसे डरना थोड़ी है, विचलित थोड़ी होना है। या अभी अप्रैल महीने, अभी तब जब तक ये 24 नहीं आ गई तब तक ये और बड़े लेवल पर आएगा। अभी तो प्लांटेड अभी लोग आने लगे, अब और प्लांटेड लोग आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको भय है कि ये उनके मिशन को फेल कर सकते हैं। संक्षेप में आपका देश के लोगों को क्या संदेश? से अधर्म से, बाकी किसी के बाप से नहीं। तुम अगर खौफ बनाना चाहो तो बना के बताओ। ठटरी बार महाराज जी, अरे महाराज जी, सवाल देना चाहूंगा, क्या सालग्राम जी को सुधारने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं आप? जी, सालग्राम जी आपके जो भाई है, अभी साथ वो घटना घटी है, तो मतलब ऐसा जैसे आप देश दुनिया को सुधार रहे हैं तो प्रयास करेंगे अपने भाई के लिए लाइन पर लाएं इस तरह। पहले सत्य सामने आने दो। जब से आपकी उम्र में कथा हुई है शास्त्री जी, आपकी सोच छोटी है। क्या कोई भाई चाहेगा कि हमारा भाई बेकार हो? कोई चाहेगा कि हमारा पिता बेकार? सवाल होने तो रिपीटेशन हो गई, बहुत पुराना विषय, शादी जल्दी होगी, धूमधाम से हो। आप भी आना। जितना कैंसर से इंसान को खतरा है, जितना कोरोना से लोगों को खतरा है, उतना ही जातिवाद से हिंदुत्व को खतरा है। महाराज जी, जो विद्या आपके पास है थोड़ी बहुत आ जाओ। नहीं, अभी तो आ जाओ, पेंट उतारो, आओ, घर छोड़ो, आओ, सीताराम जपो। लोग हमारे जैसे तुम पर भी आरोप लगाएंगे, उसमें भी मुस्कुराने की कला सीखो, और इसके बाद में बागेश्वर धाम आओ। वेलकम टू। अच्छा महाराज, एक आखिरी में पूछ लेते, पाकिस्तान के हाल आपको मालूम ही है, क्या बोलेंगे बागेश्वर धाम सरकार? पाकिस्तान विलय होने वाला है। किसमें? हिंदुस्तान में? और कोई ऐसा मुद्दा बताओ जो बहुत नया हो। अच्छी बात है भाई आप लोग बुंदेलखंड राज बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? माता पिता गुरु ही भगवान। शास्त्री जी, देख युवा नशा में ना पड़े, प्रत्येक युवा मंदिरों में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करे हिंदू राष्ट्र के लिए। महाराज जी, जितनी साफ गोई, स्पष्टता और दृढ़ता के साथ आप अपनी बात रखते हैं, और आपके ऊपर ऐसे निंदनीय और ऐसे आरोप लगाने के बाद भी बिना विचलित हुए आप, जैसे साक्षात हनुमान जी की कृपा आप पे है कि आपने जो है इतनी सहजता से आंसर किए, और एक जगह तो आप ये कह रहे हैं कि जांच करा लो, जो हो सामने आएगा, सच सामने आएगा। ये अंतर मन से, आपके भीतर से ये दृढ़ता आपकी साधना की वजह से आई है कि क्रमशः हनुमान जी बप्पा की आप पे कृपा हो रही है? बालाजी और गुरु की कृपा हम कभी लाग लपेट नहीं जानते हैं, क्योंकि सांच कितने दिन तक छिपेगा हम ये जानते हैं।
सूर्य को घना बादल कितने देर तक छिपाए रखेगा, वो उभर करके बाहर आएगा। और हम भी अगर सत्य को छिपा देंगे तो बाहर आएगा। इसलिए हम खुद चाहते हैं कि पूरी दुनिया सत्य देखे हमारे बारे में। हमारे भाई दरबार अगर प्रोपोगंडा करते तो जो अभी बीच में वो हुआ लाइव टेस्ट, क्या होता उसमें? नहीं, उसमें पोल खुलती कि नहीं खुलती? अब पानी ने पोल खोल दी। जो सत्य होता है वो कभी ना कभी बाहर आता है। और हमें निडरता इसलिए है क्योंकि हमारे सिर पर, हमें सबके सिर पर हनुमान जी का हाथ है। लेकिन हमें ये लगता है कि हमसे हनुमान जी ये कार्य करवा रहे हैं कि बेटा तुम दुनिया में आए हो, इस सिद्धि के बल पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर जाओ। और हमें भरोसा है कि ये होगा। और रही बात आरोपों की, इन आरोपों से हम इसलिए नहीं डरते क्योंकि लोगों के पास अब कोई उपाय ही नहीं है बागेश्वर धाम को गिराने का। क्या ऑप्शन है? सिद्धि में जीत नहीं पा रहे, बातों में जीत नहीं पा रहे, काम में मुकाबला नहीं करते। हम तो कहते किसी को हमसे जलन बरकरार है, वो 100, हमने 125 बेटियों का विवाह किया है, वो 500 का करके बता। मकान बिक जाएगा, मकान बिक जाएगा। बागेश्वर धाम पर 3 साल से भंडारा चल रहा है और कोई व्यक्ति 1 साल चला के रहा है अपने घर पर, मकान बिक जाएगा। तो ये जलन है, जलन उनको बरकरार रखना चाहिए। हम अपना जलवा बरकरार रखें। जी अगली कथा अरे साहब अब 2 बार ही तो झेल लो। हम एक बात बतावे, टीकमगढ़ में हमको बुलाने का श्रेय हमारे बहुत ही प्रिय और बागेश्वर धाम पर टीकमगढ़ को एक और सौभाग्य है। टीकमगढ़ के शिष्य मंडल ने बागेश्वर धाम पर कन्या विवाह के भंडारे में जो अमिट सहयोग किया परसने में, वैसा सहयोग कहीं से नहीं किया। इसके लिए पूरे टीकमगढ़ के हम आभारी हैं। और राजेंद्र तिवारी जी की जो भूमिका बागेश्वर धाम शिष्य मंडल को गठन करने में, टीकमगढ़ जिले को एक करने में और बागेश्वर धाम के प्रत्येक आयोजन में और टीकमगढ़ में कथा करवाने में जो भूमिका राजेंद्र तिवारी जी की है, निश्चित रूप से ये टीकमगढ़ का सौभाग्य और बागेश्वर बालाजी की कृपा का प्रभाव है। आपको आशीर्वाद भी तिवारी जी का मिला था महाराज, आपका आशीर्वाद तिवारी जी पे। ओ, हम तो चाहते हैं खूब तिवारी जी पर कृपा हो, उनके पूरे परिवार पर कृपा हो, टीकमगढ़ के प्रत्येक वासी पर कृपा हो और पूरे विश्व का मंगल हो। और ऐसे ही सनातन के लिए वो कार्य करते रहे, ऐसी हम मंगल कामना मंगलासी। महाराज जी जब आप व्यासपीठ पर जो आदेश देते हैं या कहते हैं, लोग उसको मानते हैं। गाय जो है पॉलीथिन खा लेती है, पॉलीथिन का प्रचलन है, उससे उसको कैंसर होता है, मर जाती है। आज अगर आप कथा के बीच में एक अपील कर देंगे तो लाखों लोग थैला लेके सब्जी लेने जाने लगेंगे, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। तो महाराज जी आप आज्ञा लिख कर दीजिए, हम करें। धन्यवाद। कथा का टाइम हो गया है, कथा में मिलते हैं आप सबसे। बहुत बहुत धन्यवाद। बागेश्वर धाम की जय। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।